श्री प्रशांत साहू जिनकी जेल में मृत्यु हुई है, उसके संदर्भ में कल वो हॉस्पिटल गए थे और एक एक्सरे भी उनका हुआ था, हाथ का हुआ था। उस समय कुछ ये नहीं था। अभी जो भी घटनाक्रम होगी और जो भी बातें हैं जो पंचनामा के रिपोर्ट से और इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा, क्योंकि बिसरा भी वहाँ भेजा गया है, फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया है। उसके रिपोर्ट के आने पर भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी, परंतु फिर भी गांव वालों की पीड़ा को समझते हुए और उन्होंने जो कहा कि एक अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी हैं श्री विकास कुमार, उनके निर्देशों पर उनके द्वारा भी ऐसा गांव वालों ने बताया। कुछ लोगों को कुछ उन पर प्रहार किए गए, कुछ मारा गया उनको, जिसके प्रारंभिक तौर पर जिसको समझे जाने के लिए जेल में जब उनका प्रवेश हुआ उस समय रजिस्टर पर एंट्री मिला कि ऐसा हुआ है, उनके शरीर पर चोट के कुछ निशान मिले। और वही बात गांव वाले भी कह रहे थे। जब गांव वाले कह रहे थे तो बड़े दर्द के साथ उनका ये विषय था। और जेल में जब उसके परीक्षण किया गया, हमारे साथ डीजी जेल श्री हिमांशु गुप्ता जी भी आए हैं और उन्होंने भी उसका परीक्षण किया। आईजी साहब से भी मैंने पूछा कि इस पूरी घटनाक्रम में कौन थे मुख्यतः करने वाले, तो उन्होंने बताया कि एडिशनल एसपी में सीनियर जो एडिशनल एसपी हैं वो उसमें लीड कर रहे थे। तो जो लीड कर रहे हैं उनकी जिम्मेवारी होती है और इस जिम्मेवारी को ध्यान में रखते हुए एडिशनल एसपी विकास कुमार को निलंबित किया जाता है और जांच भी आगे इस पर की जाएगी। साथ ही साथ परिवार को 10 लाख का मुआवजा माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यह निलंबन हुआ है और आगे चार्जशीट उनको दे करके और आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ परिवारजन इनके अंत्येष्टि में सम्मिलित हो सकें, इस बात की पूरी चिंता की जाएगी। उस परिवारजन इसमें सम्मिलित होंगे ही होंगे और आने वाले समय में भी परिवार जब तक आगे परिस्थितियाँ उचित नहीं हो पाती हैं तब तक शासन प्रशासन परिवार की चिंता भी करेगा, उसमें कोई बात नहीं। एक चीज़ खुलकर सामने आ रही है कि कुछ निर्दोष लोगों को भी पकड़ा गया है, ये बातें सामने आ रही है। ये तो जांच का विषय है। देखिए, प्रारंभिक जो हुआ है उसको आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो घटना हुई है उसके हिसाब से जो प्रारंभिक तौर पर लिस्टिंग हुई है, परंतु वो जांच में चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, उसमें बात नहीं है। अगर कोई भी निर्दोष है तो वो बिल्कुल छोड़ा जाएगा, उसमें कोई बात नहीं। शुरुआती दिन से ही लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, ऐसे में क्या पुलिस कहाँ चूक कर रही है? शुरुआती दिन मतलब क्या? रविवार के दिन से ही लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। एक ही दिन का तो घटना है भाई, एक ही दिन की तो घटना है। जिस दिन घटना हुई उसी दिन रात तक सब कुछ हुआ है, अरेस्टिंग हुई है, सब कुछ हुआ है। तो जिस दिन घटना हुई है उस दिन अब एक लाश मिलती है मध्य प्रदेश की सीमा में। अब उसमें क्या स्थिति परिस्थिति है वो समझने का विषय है, वो और बात बाद में स्पष्ट होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गया है, परंतु फिर भी अन्य चीज़ें और स्पष्ट होना उसमें शेष है। और उसमें लोगों को आक्रोश हो गया, आक्रोश होने के बाद एक आगजनी की घटना हो गई जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसके बाद कुछ गिरफ्तारियाँ। जब आगजनी की घटना हुई तो उसमें काफ़ी लोग थे ये समझकर, और फिर गिरफ्तारियाँ हुई है। तो जांच आ जाएगा, जांच हो जाने के बाद वो स्पष्ट हो जाएगा और निर्दोष, एक भी निर्दोष ऐसा नहीं होगा जो सलाखों के पीछे होगा, और एक भी दोषी ऐसा नहीं होगा जो किसी भी कारण से किसी भी तरह से वो उसको बख्शा जाएगा, वो भी नहीं होगा। ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने किया गया, कुछ बीमार लोग भी पकड़े गए हैं, तो उनको जो है दवा की बहुत सख्त आवश्यकता है। नहीं, मैंने मैं आप इन्हीं के बारे में बता रहा हूँ कि प्रतिदिन इन लोगों को यहाँ पर लाकर भी जांच कराया जा रहा है। यहाँ से हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी जाकर जांच कर रहे हैं। डॉक्टर से मैंने खुद भी बात की है, तो वो जा रहे हैं, जांच कर रहे हैं। वो मामला नहीं है, मामला ये है कि इस पूरी चीज़ को किस तरीके से ठीक किया जाएगा। और मैं सोचता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो बड़ा निर्णय हुआ है वो पर्याप्त है सबको सबक सिखाने के। सर, इसमें एडिशनल एसपी के अलावा और कौन कौन पुलिसकर्मी दोषी हैं? देखिए, मुखिया को आप दोषी मानेंगे, फिर निर्देशों के आधार पर जिसने किया, तो आप वो छोटे कर्मचारियों तक, वो कांस्टेबल्स तक क्यों आप सोचते? तो निर्देशों पर है उनका मामला। तो निर्देश जिसने किए हैं उन पर कार्रवाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। जेल में जांच हुई तो क्या किसी के साथ बस मारपीट हुआ था या अन्य लोगों के साथ कुछ जांच में सामने है क्या? 3-4 लोगों के साथ के शरीर पर चोट के निशान दिखे
और जब 3-4 लोगों के शरीर पर चोट के निशान देखे और गांव वालों ने भी वही कहा, तो प्रथम दृष्टया जो पाया गया उसके आधार पर निर्णय किया। उनके परिजनों से भी बात हुई है आप? हाँ, मेरी परिजनों से क्या बात हुई चाह है। रहे हैं? और परिजन तो मेरे अपने हैं भाई, वो उस बाहरी कोई अलग थोड़े हैं। उनसे मैं सालों का नाता रिश्ता है, सब कुछ है। तो उन्होंने बहुत सामान्य बातें कही। उनको तो खैर मुआवजे से भी लेन देन नहीं है। उन्होंने कही कि भाई हमारे घर परिवार वाले अंत्येष्टि में सम्मिलित हो सकें, तो निसंदेह होंगे ही सम्मिलित। और बाकी फिर मैंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा इसमें निर्देश हुआ है और मुआवजे का भी विषय है, जांच का भी विषय है, निलंबन का भी विषय है, तो इससे उनके मन में संतुष्टि है। इस पूरे घटनाक्रम में भी एक चीज़ सामने आ रही है कि लंबे अरसे से वहाँ पर विवाद की स्थिति बना हुआ गाँव में। देखिए, घटना हो जाती है, बहुत सारे जगहों पर विवाद होता है, बहुत सारी घटनाएं दुनिया में होती हैं। मसला यह है कि पुलिस का एक्शन ठीक होना चाहिए। और अभी गिरफ्तारियां तो हुई हैं, परंतु जो एक और एक्शन दर्ज जो गांव का समझ में आ रहा है, उसके आधार पर माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है। इसमें जेल प्रशासन कितना दोषी, लापरवाही बरतने में इलाज को लेकर? लाया गया, कल भी उनको हॉस्पिटल लाया गया है और जेल में भी डॉक्टर्स नियुक्त करके वहाँ पर भी जांच कराया गया है और उन्होंने अपने रिकॉर्ड में सही दर्ज किया है। मैंने यह भी कहा कि अगर 1 मिनट भी सीसीटीवी बंद मिलेगा तो सारे के सारे लोगों पर कार्रवाई हो जाएगी, ऐसा भी कहा है। परंतु दुर्ग के भी जेलर साहब को बुला करके यहाँ अलग से तुरंत में ही उसको प्रारंभिक उसमें जाँच कराई गई और उसमें कोई भी ऐसी स्थिति नहीं मिलेगी, कोई संशय ही नहीं। भाई अगर कोई निर्दोष होगा तो कैसे वो अंदर रहेगा? तो छोड़ा ही जाना है, तो बात ही नहीं। और जो दोषी होगा वो चाहे कितना भी बड़ा कोई हो, कठोर कार्यवाही हो, उसमें भी कोई संशय नहीं। परंतु मेरा अभी आज सबसे आपके माध्यम से विभिन्न लोगों से आग्रह है कि बार बार छत्तीसगढ़ के सीने का दर्द जो बलौदा बाजार की घटना है उसको याद ना दिलाया जाए। जो षड्यंत्र करके उन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने बलौदा बाजार की घटना की है, बार बार जो ये कहा जाता है और कवर्धा में आकर कहते हैं कि बलौदा बाजार करेंगे, बलौदा बाजार करेंगे। अरे एक बलौदा बाजार आपने कर लिया भाई कांग्रेस के लोगों ने, अब और न करें। छत्तीसगढ़ के सीने में ऐसे शूल ना बनाएं, ये मेरा उनसे भी आग्रह है, सबसे आग्रह है। और इस तरीके से भी है अगर, तो जिससे कठोरता से कानून कार्यवाही कर रही है, आगे भी करेगी, उन सबको समझना पड़ेगा इसमें। तो इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र नजर आ रही है? नहीं, राजनीतिक षड्यंत्र से ये हुआ मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि वो पूरा गांव तो हमारा है, कोई मसला ही नहीं है उसमें। राजनीतिक तौर पर हुआ मैं नहीं कह रहा हूँ, होने के बाद जो राजनीति की जा रही है मैं उस पर आपत्ति कर रहा हूँ। जिसको कौड़ी मतलब नहीं है, जिसको कोई लेन देन नहीं है, वह भी यहाँ नेतागिरी करने आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को समझना पड़ेगा भाई, दुख पर राजनीति, लाशों पर राजनीति। कांग्रेस के नेताओं को इससे गुरेज करना चाहिए, समझना पड़ेगा उनको इस बात को। और नहीं तो जनता ने एक बार तो समझाया है, 15-20 सालों के लिए और समझाएगी जनता, ये अभी समझ लें।